हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी फाउंडेशन डे। 2 से 303 सांसदों तक का सफ़र और उन 3 जोड़ियों का जिक्र जिन्होंने बदल दी बीजेपी की तस्वीर और तकदीर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मोदी का एक कोटेशन सुन लेते हैं। कोट, बीजेपी यूट्यूब चैनलों और ट्विटर हैंडल से पैदा नहीं हुई है। बीजेपी ज़मीन पर काम करके गरीबों के साथ तप कर आगे बढ़ी है। अनकोट। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही इस बात का जिक्र नहीं किया। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय राजनीति के अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी आज के समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वहीं प्राथमिक सदस्य के मामले में वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दल है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उसके नाम और चिन्ह से भी पुराना है। सनद रहे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की शुरुआत 2 लोगों के साथ हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर काम किया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू से गहरे मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। 1951 के वक्त जनसंघ का चुनावी चिन्ह दीपक हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी ने इस पार्टी की बुनियाद खड़ी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की पहुंच को देश भर में विस्तार देने का काम किया। और आज के समय में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा पार्टी को भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया है। दोस्तों, भारतीय जनसंघ के नेता शुरू से ही कश्मीर की एकता, गो रक्षा, जमींदारी प्रथा और परमिट लाइसेंस कोटा राज को खत्म करने जैसे मुद्दों पर मुखर रहे। हालांकि वर्ष 1952 में देश के पहले आम चुनाव में ये पार्टी कुछ ज़्यादा खास करने में नाकाम रही। पार्टी को महज 3 सीटें मिलीं। वक्त गुजरता गया और देश की राजनीति में कई बदलाव आते चले गए। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसका पूरे देश में डंका बज रहा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस की कमान संभाल रही इंदिरा गांधी ने वर्ष 1977 में आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। आपातकाल की वजह से देश भर में बड़ी तादाद में लोगों के मन में कांग्रेस को लेकर आक्रोश था। जनता कांग्रेस की जगह कोई और राजनीतिक दल के विकल्प की मांग कर रही थी। समाजसेवी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। इसी दौरान जनसंघ को जनता पार्टी बनाने की मांग उठने लगी। जनता पार्टी की छत के नीचे कई छोटे राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए। इसी दौरान भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक से बदलकर जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलदर किसान में बदल गया। दोस्तों, जनता पार्टी का बनना सफल साबित हुआ और देशवासियों ने इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी पर भरोसा जताया। मोरारजी देसाई को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद पार्टी में नेताओं के बीच कलह की खबरें आने लगीं। यह पार्टी जनसंघ से आए नेताओं के दोहरे सदस्यता और विश्वास के मुद्दे पर टूट गई। इसके बाद जनता पार्टी में मौजूद संघ के नेताओं का मानना था कि अब नए राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है। इसके बाद योजना के तहत 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि इसी दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। उस समय अटल और आडवाणी भारतीय जनता के 2 बड़े चेहरे बनकर उभरे। वर्ष 1984 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसी साल आम चुनाव कराए गए, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन की आवाज़ बुलंद की। पार्टी में एक और जहां लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हिंदू राष्ट्रवाद नेता मौजूद थे जो हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी मुखर थे, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो गांधीवादी समाजवाद पर भरोसा रखते थे और वो काफ़ी नरम मिजाज के माने जाते थे। पार्टी ने उस वक्त एक बड़ा फैसला किया और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। 1980 से लेकर अगले 6 साल तक रहे
वाजपेयी की जगह तेज तर्रार राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाले आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी के लिए सही साबित हुआ। वर्ष 1989 में भाजपा ने 85 सीटें जीतीं। इसके बाद भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 120 सीटें जीती तो वर्ष 1996 में जीत का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया। इस बार भी भाजपा के पास सरकार बनाने का संख्याबल नहीं था। हालांकि सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन दूसरी पार्टियों से समर्थन न मिलने की वजह से उनकी सरकार महज 13 दिन तक ही चल सकी। इसके अलावा 1998 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 182 सीटें हासिल कीं। एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये सरकार 13 महीने तक चली। इसके बाद वर्ष 1999 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी को फिर 182 सीटें हासिल हुई। इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। 21वीं सदी की शुरुआत में हुई पहली लोकसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आगे बीजेपी की इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा बेअसर साबित हुआ। न सिर्फ वर्ष 2004 में बल्कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को विपक्ष की जिम्मेदारी ही निभानी पड़ी। इसी दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में जोर शोर से सुनाई देने लगा। गुजरात की राजनीति से निकलकर नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए। वर्ष 2014 में भाजपा ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। वहीं मोदी अच्छे दिन का नारा देकर देशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा किया। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता ने मोदी पर भरोसा जताया और भाजपा को दिल खोलकर वोट दिए। 282 सीटों के साथ पहली बार पार्टी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। इस जीत के पीछे गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति थी। अगले 5 सालों में भाजपा और ताकतवर होकर उभरी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 303 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। भाजपा पार्टी के पहले अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, कोट, भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, अनकोट। तकरीबन 43 साल बाद आज के समय भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। हालांकि इस शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। वक्त के साथ भाजपा ने अपनी राजनीति और रणनीति दोनों बदली हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।